दृश्यमानं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती श्लोके भक्तिर्भवति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यद्भजनं यद्वन्दनं यश्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विघ्नोति कल्मषम् तस्मै सुभद्राश्रवसे भूतैर्महद्भिर्मा पुरो विभुर्निर्माय शेते यदुमुषपूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः षोडशशिष्ट भगवान् वचनं तं करोति वाचालं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं श्रीचैतन्यनाथं। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनाथाय नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण क्लास। तो हम लोग कल श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद 24वां अध्याय रुद्र की अंतिम भाग पर चर्चा कर रहे थे। आज हम भगवान शिव द्वारा पूरे जो उन्होंने स्तुति किया, जो कुछ बताया, उसका वो कंक्लूजन बताएंगे और फलश्रुति रुद्र गीत को सुनना, उसको स्मरण करना, उसका जाप करना, इसका फलश्रुति क्या, मैंने इससे क्या फल मिलता है। ठीक है, तो 68वें श्लोक तक हमने कल किया था। ठीक है, आज हम 59 यानी 69 से बात करेंगे। 69 से 79, 69 से 79। ठीक है, जिसको हिंदी गिनती नहीं आती सीख ले। 69 to 79। ओके। इदं जपत भद्रं वो विशुद्धा नृपनंदन स्वधर्मं अनुतिष्ठन्तो भगवत अर्पिताशया। इदम यह जपत जपते भद्रम समस्त कल्याण बात तुम सभी विशुद्धा शुद्ध नृपनंदना राजा के पुत्र स्वधर्म अपने अपने कार्य अनुतिष्ठनता करते हुए भगवती भगवान को अर्पित कर आशया समस्त आज्ञाकारिता से युक्त। हे राजपुत्रो, शिव जी आगे कह रहे हैं प्रचेताओं को, हे राजपुत्रो, तुम लोग विशुद्ध हृदय से राजाओं की भांति अपने अपने नियत कर्म करते रहो। भगवान के चरण कमलों पर अपने मन को स्थिर करते हुए इस स्तुति स्तोत्र का जप करो। इससे तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि इससे भगवान तुम पर अत्यधिक प्रसन्न होंगे। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। शिव जी द्वारा की गई
श्री जी द्वारा की गई स्तुति अत्यंत प्रामाणिक एवं महत्वपूर्ण है। अपने कर्म में लगे रहते हुए भी परमेश्वर की स्तुति करने मात्र से मनुष्य पूर्ण बन सकता है। जीवन का असली उद्देश्य तो भक्त बनना है। भगवान कृष्ण की भक्ति करें, कृष्ण के भक्त बने, यही जीवन का असली उद्देश्य है। इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए कि उसकी सामाजिक स्थिति क्या होगी। लोग इससे बहुत डरते हैं। मैं कृष्ण भक्त बन गया तो समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी। दुनिया क्या कहेगी के चक्कर में रहेंगे तो इस दुनिया में रहेंगे। समझ में आ रहा है? जो लोग इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि दुनिया क्या कहेगी ना, यहाँ पे प्रभुपाद जी बिल्कुल क्लियर इस बात को आंसर दे रहे हैं। और ये बात बहुत दिमाग से और ध्यान से समझने वाली बात है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जीवन का असली उद्देश्य है कृष्ण की भक्ति करना। ओके, जीवन का उद्देश्य क्या है? कृष्ण भक्त बनो। और जो लोग इसकी परवाह नहीं करते हैं, यानी कि कई लोगों को ऐसे लगता है कि अब मैं कृष्ण भक्ति में कर लूंगा तो समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, वो इसी चक्कर में रह जाएंगे, कोई भक्ति नहीं कर पाएंगे। दुनिया के चक्कर में रहेंगे, इसी दुनिया में अटक जाएंगे। कृष्ण की भक्ति करेंगे, कृष्ण के धाम जाएंगे। दुनिया के चक्कर में रहोगे, इसी दुनिया में रहोगे। ठीक है, इसलिए समाज क्या कहेगा, समाज में लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। ऐसा तिलक लगा के जाऊंगा, बाहर वाले क्या कहेंगे, कोई नया हेयर स्टाइल अपना लिया तो लोग क्या कहेंगे, कोई नए तरीके का ड्रेस पहना तो लोग क्या कहेंगे। ये लोग क्या कहेंगे चक्कर में रहे तो इसी लोगों के बीच में यहीं पे सड़ेंगे। भगवान क्या कहेंगे कि चक्कर में पड़े तो कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन में जाएंगे। तो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र था, अमेरिकी, अंग्रेज, भारत भारतीय, इस संसार में कहीं भी रहकर श्री भगवान की स्तुति करके भक्ति करी जा सकती है। हरे कृष्ण महामंत्र भी स्तुति ही है, क्योंकि स्तुति से भगवान का नाम से संबोधित किया जाता है। स्तुति में भगवान को नाम से संबोधित किया जाता है और भगवान से विनय की जाती है कि वे सौभाग्य का वरदान देकर हमें अपनी भक्ति में लगाएं। हरे कृष्ण महामंत्र भी कहता है, हरे कृष्ण महामंत्र का मीनिंग क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का मीनिंग है कि हे भगवान कृष्ण, हे भगवान राम, हे भगवान की शक्ति हरे, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो भले ही कोई कितना भी निम्न वर्ग का क्यों ना हो, वो हर अवस्था में कर सकता है। ठीक है, जैसा कि भागवत में कहा गया है, अहेतु की अप्रतिहता। भक्ति को किसी भी भौतिक दशा में रोका नहीं जा सकता। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी यही विधि बताई है। तो जिसको लगे कि रुद्र गीत इतना बड़ा है, कठिन है, हरे कृष्ण महामंत्र भी वही बात बता रहा है। हरे कृष्ण महामंत्र सिंपल है, सरल है, आप हमेशा इसको याद रख सकते हैं और जपा कर सकते हैं। आगे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये विधि बताई है, ज्ञाने प्रयास शब्द पास्य नमंत एवा जीवंति सन्मुखरितां भवदीव्य वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवांगमनोभि ये प्रयासो जित जितोप्यसि तैस्त्रिलोक्याम। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है कि मनुष्य अपनी स्थिति में रहते हुए, आपको अपनी स्थिति बदलने की जरूरत नहीं। कोई कहे हम तो गृहस्थ हैं, हम कैसे भक्ति करें, हम तो लड़के हैं, हम तो स्टूडेंट हैं, हम तो जॉब करने वाले, हम तो लड़की हैं, हम तो घरेलू महिला, हम तो जॉब करने वाले हैं, हम तो प्राइम मिनिस्टर हैं, कैसे भक्ति करें। तो यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य अपनी स्थिति में रहते हुए अथवा अपना कर्म करते हुए सिद्ध पुरुषों से भगवान के संदेश को सुन सकता है। आप जो काम करो करते रहो, अपने घर में रहो, कथा तो सुन सकते हो ना शुद्ध भक्तों से। तो कृष्ण भावना ये भी भक्ति है, इतना करना है। श्रुति गताम भगवान की महिमा का गुणगान सुनना, जिस भी स्थिति में आप बस कथा सुनो। ठीक है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन यानी कि इस्कॉन इसी सिद्धांत पर आधारित है।
और हम लोग संसार भर में श्री कृष्ण के संदेश को सुनने का अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न केंद्र खोल रहे हैं, जिससे लोग अपने घर को अर्थात भगवान के धाम वापस आ सके। हम लोग इस्कॉन का क्या काम है, इस्कॉन वाले क्या करते हैं कि जगह जगह जाके सेंटर बना रहे हैं, नई नई फैसिलिटीज निकाल रहे हैं ताकि लोग भगवान की कथा सुन सके, ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान की कथा को सुने। ये हम लोग तरीके निकाल रहे हैं, नए नए जगह पे नई नई चीजें बना रहे हैं, नए नए रास्ते निकाल रहे हैं कि ज्यादा ज्यादा लोगों को भगवान की कथा सुनने का मौका दिया जा सके। इसलिए इस्कॉन में कई लोगों ने अपना पूरा जीवन दे दिया है कि वो इसीलिए जिंदा है, वो सारा काम इसीलिए करते हैं कि दूसरे लोग भगवान की कथा का श्रवण सुन सकें। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति नहीं कर सकता, तो कुछ लोगों ने अपना जीवन दिया है, फुल टाइम वो यही काम करते हैं कि दूसरों को कथा सुनने के लिए व्यवस्था बनाते हैं, ताकि जो लोग बिजी हैं, जो लोग कुछ कर नहीं सकते, वो अपनी स्थिति में रहते हुए तथा कृष्ण की महिमा का गुणगान सुन सके। तमेवात्मन आत्मस्थं सर्वभूतेषु अवस्थितं पूज्यन्तस्य ध्यायन्तस्य सकृत्रिम। तम उस एवं निश्चयी आत्मा परमात्मा को आत्मस्थ अपने हृदय में सर्व समस्त भूतेषु प्रत्येक जीव में स्थित अवस्थितम पूज्यतम, उसकी पूजा करो, गृणंत च सदैव कीर्तन करते हुए, ध्यायंत च ध्यान करते हुए, असकृत निरंतम हरिम श्री भगवान का पूज्यध्वम गृणंतस्य ध्यायंतस्य असकृत हरिम। अतः शिव जी कह रहे हैं कि इसलिए हे राजकुमारों, भगवान सबके हृदय में स्थित हैं, वे तुम लोगों के हृदय में भी हैं। अतः भगवान की महिमा का जप करो और निरंतर उसी का ध्यान करो। तो अल्टीमेटली आप कहीं भी जाओ, कोई भी स्तुति सुनो, कुछ भी करो, अंत में बात यही खत्म होती है कि भगवान के नाम का जप करो, भगवान की कथा का श्रवण करो, कुछ पे ध्यान करो। घूम फिर के सारी बात आती वही है। चाहे ब्रह्मा जी करें प्रार्थना, अभी 10वें स्कंद में 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुति सुनो आप, चाहे शिव जी यहाँ रुद्र गीत में सुन लो, कहीं भी करो, एक ही बात अंत में आएगी, करना क्या है, श्रवण और कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इससे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल बना दिया है। ठीक है, कलयुग के लोगों के लिए सिंपल है, कुछ भी है। अगर पूरा नहीं समझ में आया, मान लो 8 दिन से चल रहा है रुद्र गीत का, किसी को नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, अंतिम चीज समझ में आई कि नहीं। शिव जी कंक्लूजन में क्या बता रहे हैं कि भैया ऐसी बात है, भगवान सबके हृदय में, हमारे हृदय में, तुम्हारे हृदय में, सबके हृदय में। तो काम एक करना है कि भगवान के नाम का जप करना है, ध्यान करो, भगवान का नाम का जप करो, बस। तो बाकी चीज नहीं भी समझ में आई, ठीक है, इतना समझ में जरूर आ जाना चाहिए कि शिव जी की पूरी बात का कंक्लूजन, सारांश, सार, ऐसे रस निकालते ना, गन्ना को मशीन में डाल के पूरा रस निकल के आता ना, तो एसेंस, सार क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। असकृत शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका अर्थ कुछ पलों के लिए नहीं है, तो अनवरत रूप से, असकृत माने लगातार, निरंतर। यही आदेश भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाश्रम में भी दिया है, कीर्तनिया सदा हरि। तो इस सब जगह कीर्तन करो, लेकिन कैसे करो, अनवरत करो, लगातार निरंतर करते ही रहो, ब्रेक मत दो उसमें, टी ब्रेक, कॉफी ब्रेक नहीं चलेगा, निरंतर। असकृत बोलते हैं आप, है ना, पूज्यध्वम गृणंत ध्यायंत च असकृत निरंतर कीर्तनिया सदा हरि, सदा सततम कीर्तयन्तो माम, सततम है कि नहीं। तो ये जो तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति, सतत शब्द आ रहा है, माने कि निरंतर, कंटिन्यूस कीर्तनिया सदा हरि, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन 24 घंटे करना चाहिए। आप सोच लो, आप किसी को लग रहा है कि मैंने तो आज 16 घंटे माला कर ली, मैं बस अब तो बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ,
16 में अभी भी 8 कम रह गए हैं। हाँ, 24 घंटे माला, 24 घंटे भगवान के नाम का कीर्तन जप करना है, और एक दिन नहीं करना है, सातों दिन 24/7 हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है। अतः इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भक्तों को नित्य प्रति 16 बार माला का जप करने को कहा जाता है। वास्तव में ठाकुर हरिदास की भांति भगवान नाम का 24 घंटे जप ही करना चाहिए। असली में तो हरिदास ठाकुर के जैसे माला करनी चाहिए, जप करना चाहिए। कैसे? 24 घंटे। हरिदास ठाकुर दिन में 3 लाख बार नाम जप करते थे। एक्चुअली में उनके पास इसके अलावा दूसरा काम ही नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी से अन्य कुछ गोस्वामी भी नियम पूर्वक जप करते थे और नमस्कार करते, जैसा कि षड गोस्वामी अष्टक में श्रीनिवास आचार्य ने स्तुति की है। संख्या पूर्वक नाम गान नतति कालावसानी कृतौ। ये षड गोस्वामी अष्टकम है, बहुत सुंदर है, इसको आप लोग सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। संख्या पूर्वक नाम गान नतति कालावसानी कृतौ। संख्या पूर्वक, संख्या पूर्वक का क्या मतलब है? गिनती को स्थिर बनाए रखते हुए। कुछ लोग कहते हैं कर रहे हैं माला ना, हम तो बस, कुछ लोग कहते हैं बस हम करते ही रहते हैं हमेशा। कितनी माला हम गिनते नहीं है, बस करते रहते हैं। माला पकड़ते हैं, बस हम करते ही रहते हैं। लेकिन करते रहते हैं वाला नहीं चलेगा, संख्या पूर्वक करना है, काउंटिंग करके करना है, कितना किया। ठीक है, तो बता रहे हैं गोस्वामी लोग संख्या पूर्वक करते थे, गिन गिन के, है ना। कई लोग कहते हैं भगवान का नाम तो हमेशा करना चाहिए, गिनना क्यों है? 16 माला करके आप रिस्ट्रिक्शन कर, पहले तुम 16 तो कर ले, तब पता तो चलेगा असली बात। करते तो रहना चाहिए। 24 घंटे कौन कर पा रहा है यहाँ? उसको कहो 16 करो, तो बहाना मारेगा कि हमेशा करना चाहिए। आप 16 का नियम बना के आप उसको कम कर रहे हो उसके महत्व। हमने कहा भाई तुम 24 घंटे करो, हमने कब मना किया? भगवान ने कहा कीर्तन सदा हरि। अब नहीं हो पा रहा तो नियम बनाए, कम से कम 16 तो कर, 2 घंटे। 24 घंटे नहीं कर पा रहा है तो कम से कम 2 घंटे कर, मिनिमम का नियम है वो, अधिकतम का नियम नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा कि मिनिमम कम से कम 16। अब जो 16 पे नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको देखो क्या स्थिति है, वो समझना चाहिए। कम से कम 16, और ज्यादा का कोई लिमिट ही नहीं है। हरिदास ठाकुर तो 24 घंटे करते थे, है ना। तो संख्या पूर्वक करना चाहिए ना। रघुनाथ दास गोस्वामी ने केवल भगवान नाम का जप करते थे, सिर्फ भगवान के नाम का जप ही नहीं करते थे, बल्कि वो उसी तरह से नमस्कार भी करते थे, दंडवत प्रणाम करते थे गिन के। राधा कुंड का, आज हम लोग राधा कुंड गए थे, वहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी समाधि को भी गए थे, राधा कुंड के बगल में। तो चूंकि राजकुमार भगवान की पूजा के लिए पहले से तपस्या करने जा रहे थे, अतः शिव जी ने उपदेश दिया कि वे भगवान का निरंतर जप तथा ध्यान करते रहें। शिव जी का कहा कि निरंतर, निरंतर माने बिना रुकावट के, बीच में कोई अंतर ना आए, भगवान के नाम का जप करते रहो, ध्यान करते रहो। यह महत्वपूर्ण बात है कि शिव जी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की वैसी स्तुति की जैसे कि पिता ब्रह्मा ने उन्हें बतलाई। इस प्रकार से वे परंपरा पद्धति के अनुसार राजकुमारों को उपदेश दे रहे थे। मनुष्य को चाहिए कि वह, मनुष्य को चाहिए कि वह न केवल गुरु से मिले आदेशों के अनुसार आचरण करे, बल्कि अपनी शिष्यों में भी इस ज्ञान का वितरण करता चले। ऊपर से जो आदेश आ रहे हैं, शिक्षा आ रही है, उसको तो करना ही करना है, लेकिन साथ ही साथ हमको उस ज्ञान को आगे भी बढ़ाना है। लेकिन कई लोग कहते बस हमने सीख लिया, बस अब क्या करना है, हम सीख रहे हैं, भजन कर रहे हैं। आगे भी देना है, लोगों को सिखाना है। ऐसा थोड़ी होता है कि आप, आपको सब मिल रहा है, आप रख लो अपने पास, आगे बढ़ाओ। ठीक है। आत्मानमात्मस्तम सर्वभूतेषु अवस्थितम, शब्द भी महत्व। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सारे जीवों के उद्गम हैं, क्योंकि सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः वे सबके पिता हैं। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण परमेश्वर को अपने हृदय के भीतर खोजा जा सकता है। इस श्लोक में भगवान की पूजा विधि को अत्यंत सरल एवं पूर्ण बताया गया है, क्योंकि कहीं भी और किसी भी अवस्था में होते हुए भगवान के नाम का केवल जप करना चाहिए।
कीर्तन तथा श्रवण से स्वतः ही मन ध्यान में लग जाता है। ध्यान अलग से करने की जरूरत नहीं है, कलयुग के लिए स्पेशली। ध्यान अलग से ध्यान करेंगे, आराम से ध्यान लग जाएगा और सो जाएंगे। तो सोना नहीं है, इसलिए कीर्तन करना है और श्रवण करना है। ध्यान हमारे लिए श्रवण ही है। कलयुग के जीवों के लिए, हमारे जैसे जीवों के लिए ध्यान माने श्रवण। कथा सुनते समय ध्यान रखो, उस पर ध्यान लगाओ। नाम जप करते समय जो शब्द निकल रहा है ना मुंह से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उस शब्द पर ध्यान लगाइए। क्या शब्द निकल रहा है, क्या बोल रहे हैं, उस पर ध्यान लगाइए, ये ध्यान है। शब्द ब्रह्म पर ध्यान लगाइए। तो श्रवण कीर्तन ही ध्यान है बस। योगादेशम उपासाद्य धारयन्तो मुनिव्रता समाहित धिया सर्व एतद्भ्य सताद्यता। योग आदेशम भक्ति आदेश उपासाद्य निरंतर पढ़ते हुए धारयंतर तथा आत्मसात करते हुए मुनिव्रता, मुनियों का व्रत, मौन व्रत लो। समाहित मन में सदैव स्थिर एकाग्र भाव से दिया बुद्धि से सर्वे अभ्यास अभ्यास करो। आदता अत्यंत आदर। हे राजपुत्रों, मैंने स्तुति के रूप में पवित्र नाम जप की पद्धति बतला दी है। ठीक है, पवित्र नाम जप की योग पद्धति, नाम जप का योगा। ठीक है, तुम सभी इस स्तोत्र को अपने मनों में धारण करते हुए इस पर दृढ़ रहने का व्रत, इससे एक व्रत ले लो कि हम ये करेंगे जिससे तुम महान मुनि बन सको। संकल्प ले लो। ठीक है, कि हम लोग कहते हैं ना कि आज से मैं 16 माला करूंगा, इतनी माला करूंगा। संकल्प ले लो। तुम्हें चाहिए कि मुनि की भांति मौन धारण करो और ध्यान पूर्वक एवं आदर सहित इसका पालन करो। हठ योग पद्धति में मनुष्य को ध्यान, धारणा, आसन इत्यादि शारीरिक आसन करने होते हैं। उसे एक स्थान पर विशेष आसन लगा करके अपनी नाक के अग्रभाग पर अपनी दृष्टि केंद्रित करनी होती है, यहाँ पर। ठीक है, हठ योग पद्धति में इतने सारे विधि विधान है कि इस योग में उन्हें कर पाना बहुत कठिन है। हठ योग नहीं कर पाएंगे, किंतु भक्तियों की वैकल्पिक पद्धति न केवल इस युग के लिए बल्कि अन्य युगों के लिए भी अत्यंत सहज है, क्योंकि इस युग का उपदेश शिव जी द्वारा महाराज प्राचीन परिषद के पुत्रों को दिया गया था। भक्ति पद्धति कोई नवीन नहीं है, क्योंकि 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने भक्ति योग को सर्वोच्च योग के रूप में बतलाया था। 5000 साल पहले भी भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ था, आज भी भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। हर युग में भक्ति योग करना आसान है, सरल है और सबसे बढ़िया है। ठीक है, दूसरे योगों को करना इस कलयुग में बहुत ही मुश्किल है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगी नाम, हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी श्लोक है योगा वालों को, जो योगा योगा चिल्लाते हैं ना, उनको ये श्लोक पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, जितने एक्सरसाइज कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, योगा योगा करके दिमाग खराब किए पड़े हैं, उनको एक श्लोक समझना। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सा मे युक्ततम। भजते शब्द आ रहा है। भजते शब्द का मतलब होता है भजन, माने की श्रवण और कीर्तन। योगियों में जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक प्रेम भक्ति में मेरी पूजा करता है, योगी नाम अपनी सर्वेशम, सभी योगियों में जो मुझ में अपना मन लगाकर श्रद्धावान, श्रद्धा के साथ भजते मान, जो मेरी प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे भली भांति संयुक्त रहता है। सामने कौन होता और सर्वोच्च है। सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है? जो श्रद्धा प्रेम के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो इस महामंत्र का जप कर रहा है, कथा श्रवण कर रहा है, वो सबसे श्रेष्ठ योगी है। उसको कोई योगा यहाँ वहाँ का योगा, वो सबसे श्रेष्ठ योगी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, गीता कह रही है। श्रद्धावान भजते यो माम, कृष्ण ने कहा कि जो श्रद्धा से मेरा भजन कर रहा है, वही योगी नाम अपनी सर्वेशम, सभी योगियों में सबसे श्रेष्ठ है। कईयों को लगता है कि हम ऐसे एक पैर पे खड़े हो जाएंगे, उल्टे खड़े हो जाएंगे, टेढ़े खड़े हो जाएंगे तो ही हमें भक्ति कर पाएंगे। नहीं, हरि नाम, हरे नाम केवलम, श्रद्धावान भजते यो माम, भजन भजन भजन, भज धातु से आता है ये भजन शब्द। भजन भगवान, भजन सब कृष्ण के लिए है। हरे कृष्ण नाम का जप करना, भजन कीर्तन करना,
तो सर्वोच्च योगी वह है जो अपने भीतर श्री कृष्ण का निरंतर ध्यान करता है, भगवान की महिमा का कीर्तन करता रहता है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार का भक्ति योग अनंत काल से चला आ रहा है और अब कृष्ण मानव आंदोलन में चालू देते। कोई भक्ति योग और श्रवण कीर्तन कोई नई चीज नहीं आई है मार्केट में। 5000 साल पहले शिव जी इनको बता रहे हैं प्रचेताओं को, है ना। और पहले से पता नहीं, तो प्रथम मनवंतर की बात चल रही है, उसमें बता रहे हैं, कृष्ण ने भी बताया गीता में। गीता 5000 साल पहले कृष्ण ने बोली, मतलब ये हमेशा से चला। ठीक है। तो इस प्रसंग में मुनि प्रथा सब महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजा जो प्रगति करते हैं, कहना चाहे तो उन्हें मौन रहना चाहिए। भक्ति में आगे बढ़ना तो मौन रहना चाहिए। मौन का मतलब क्या है? मौन का मतलब है केवल कृष्ण की कथा की बात करना या कृष्ण का गुणानुवाद, कृष्ण से संबंधित बातों को सुनना, कहना, ये मौन है। मौन का मतलब मुंह बंद करके बैठ जाना नहीं है। कई लोग मौन करते हैं और मुंह बंद करके बैठ जाते हैं और दिमाग चलता रहता है। फिर एक पेन ले लेते हैं और कॉपी और घड़ाघड़ घड़ाघड़ लिखते रहते हैं और सबको दिखाते रहते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये लाओ, वो लाओ, ये सब। ऐसे मौन से क्या फायदा? दिमाग में तो सब चल रहा है। मुंह चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कृष्ण कथा बोलो, कृष्ण कथा सुनो, कृष्ण के बारे में चिंतन करो, यही मौन है। ठीक है। तो ये मौन महाराज अम्बरीश जैसा है। सवई मना कृष्ण पदार विद्योर वाचांस वैकुंठ गुणानुवर्णने। राजा अम्बरीश ने सदैव भगवान के चरण कमल में ही अपने मन को स्थिर रखा और उन्हीं का गुणानुवाद किया। हमें चाहिए कि हम इस जीवन के अवसर को महान संत बनने में लगाएं और इसका उपयोग अवांछित व्यक्तियों से व्यर्थ बातें करने में ना करें। फालतू के लोगों से फालतू की बातें करने में समय क्यों बिता रहे हैं? समझ में नहीं आता। लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं, घर में, घर परिवार में, रिश्तेदारों से, अड़ोस पड़ोस में, पता नहीं क्या क्या बातें करने को है। सुखदेव गोस्वामी उसमें भागवतम में आ रहा है कि जो लोग भौतिकतावादी हैं उनके पास हजारों टॉपिक हैं बात करने के, लेकिन जो भक्त है उसके पास सिर्फ एक बात है बात करने के लिए, वो है कृष्ण। कृष्ण के बारे में ही वो बात करता है बस। फालतू फालतू लोगों से आप क्यों बात करते हो? मत बात करो, सब समय खराब हो रहा है। जो कृष्ण के बारे में बात नहीं कर रहा उससे बात ही मत करो, सीधी बात है। हमें या तो कृष्ण का गुणानुवाद करना चाहिए या हरे कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए। ये मुनि व्रत कहलाता है। बुद्धि को अत्यंत प्रखर होना चाहिए, समाहित किया तथा कृष्ण भक्ति की दिशा में काम करना चाहिए। हमारी बुद्धि पूरी कृष्ण भक्ति में लगे। कैसे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े, कैसे और लोगों को भक्ति में लगाएं, कैसे कृष्ण भक्ति और अच्छे से करें, है ना। यही सब दिमाग में, हमारे बुद्धि में चलते रहना चाहिए। एतद अभ्यसता दृढ़ता शब्द बताते हैं कि यदि इन आदेशों को गुरु से आदर पूर्वक प्राप्त किया जाए और विधि पूर्वक इनका अभ्यास किया जाए तो यह भक्ति अत्यंत सरल है। अगर गुरु से अपने ये सब पूछें और वो जो बताएं वो ये करते जाएं तो भक्ति को बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग कर ही नहीं पाते। जो जो बोला जाता है वही नहीं कर पाते। हमारी स्थिति बड़ी खराब है। जो बोल रहे हैं गुरु, हम वो कर ही नहीं पा रहे हैं। कहाँ से? मतलब इतना सरल विधि है, उसको भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे होगा? हमको नहीं समझ में आ रहा है। इदमाय पुरास्माकं भगवान विश्व सृक्पति ही भृगवादीनामात्मजानां शिक्षताम्। इदम यह कहा पुरा पहले अस्माकं हमसे भगवान स्वामी विश्व ब्रह्मांड के सृष्टापति स्वामी भृगु आदि नाम भृगु इत्यादि ऋषियों का आत्मजानाम, उनके पुत्रों का शिश्रक्षु उत्पत्ति के इच्छुक शिक्षताम सृष्टि के लिए बताए। सर्वप्रथम समस्त प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा ने हमें यह स्तुति सुनाई थी। कौन कह रहा है? शिव जी कह रहे हैं कि मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ब्रह्मा जी से सुन के बता रहा हूँ। भृगु आदि प्रजापतियों को भी इसी स्तोत्र की शिक्षा दी गई क्योंकि वे संतान उत्पत्ति करना चाह रहे थे। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया और ब्रह्मा ने शिव तथा भृगु मुनि इत्यादि अन्य ऋषियों, मरीचि, अत्रे, वशिष्ठ तथा अन्य को उत्पन्न किया। ठीक है। इन सब ऋषियों को संतान उत्पन्न करने का भार सौंपा गया। ये कहते प्रजापति। क्योंकि प्रारंभ में जीवों की संख्या अधिक नहीं थी, अतः विष्णु ने संतान उत्पन्न करने का काम ब्रह्मा को सौंपा और ब्रह्मा ने सृष्टि बनाए रखने के लिए हजारों देवता तथा ऋषि उत्पन्न किए। साथ ही ब्रह्मा ने अपने पुत्रों तथा शिष्यों को यह स्तुति, जिसे शिव जी सुना रहे हैं,
सुनाकर सचेत किया कि भौतिक सृष्टि का अर्थ है भौतिक व्यस्तता। बिजी हो जाओगे आप, जब भी घर गृहस्थी में पढ़ोगे बहुत बिजी हो जाओगे, किंतु इस व्यस्तता का निराकरण भगवान के साथ अपने संबंध को सदैव स्मरण करते हुए किया जा सकता है। भौतिक जीवन में आदमी बिजी हो जाएगा, घर गृहस्थी ऑफिस में बिजी तो रहेगा, लेकिन उससे छुटकारा पाने का उपाय क्या? हमेशा अपने संबंध को कृष्ण से याद रखना, जैसा कि शिव जी द्वारा की गई स्तुति में बताया गया है। इस प्रकार से हम भगवान के निरंतर संपर्क में रह सकते हैं। इस तरह सृष्टि में व्यस्तता के बावजूद हम कृष्ण भक्ति के पथ से विचलित नहीं होंगे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेष रूप से इस प्रयोजन से चलाया गया है। इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति इस जगत में हर व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म में बताए गए वृत्ति परक कर्म में लगा रहता है। ये ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र तथा प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने काम में लगे हुए हैं, किंतु वे अपने पहले कर्तव्य, सब लोग कहते हैं अपना काम करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए, कर्म की पूजा है, ये सब बोलते हैं, लेकिन सबसे पहला कर्तव्य तो सब भूल जा रहे हैं। वो क्या? भगवान से निरंतर संपर्क रहना, भगवान को स्मरण करते रहना, है ना? तो यदि लोग अपने सबसे पहले कर्तव्य भगवान से निरंतर संपर्क रखने को स्मरण रखते हैं तो सब कुछ सफल हो जाएगा। अगर आप अपना फर्स्ट ड्यूटी सही से करते हैं, कृष्ण की भक्ति सही से करते हैं, तो बाकी काम सही से हो जाते हैं। यदि वे केवल वर्णाश्रम धर्म का ही पालन करने में लगे रहते हैं और भगवान से शास्त्र संबंध का स्मरण नहीं करते, तो उनका सारा व्यापार, सारा वर्णाश्रम धर्म मात्र समय का अपव्यय होगा। कई लोगों को बड़ी समस्याएं हैं, जो काम करते हैं फेल हो जाता है, जो चीज घर में समस्या है, ऑफिस में समस्या, हर जगह सब गड़बड़ ही गड़बड़ है, लेकिन भगवान का नाम नहीं करेगा वो। अगर वो ये समझ जाए कि सबसे पहले भगवान का नाम जप करना है, तो बाकी समस्या तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में इसकी पुष्टि कही गई है। धर्म स्वनिश्चिता कथास्या ना तो पद्येत यदि रतिम श्रम एव केवलम। तो बहुत ही जरूरी बात बता रहे हैं यहाँ पे कि निष्कर्ष ये है कि अपने अपने वृत्ति पर कर्म को निभाते हुए कृष्ण भक्ति के कारण बाधा नहीं पहुंचने देना चाहिए। मात्र श्रवण कीर्तन की भक्ति करनी चाहिए, अपने कर्म धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। यदा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणं तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। मनुष्य अपना कर्म करता हुआ जीवों को उत्तम तथा सर्वव्यापी भगवान की पूजा करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य अपना कर्म करता रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर शिव जी ने जो स्थिति बताई है, यदि उससे मनुष्य भगवान की पूजा करता है तो उसका जीवन पूर्ण रूपेण सफल हो जाता है। स्वानुच्छिष्टस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम। हमें अपना कर्म तो करना ही चाहिए, किंतु यदि हम अपने कर्मों से भगवान को प्रसन्न कर सके तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हर व्यक्ति आप अपना काम करते रहो, जिसकी जो ड्यूटी है करो, जिसके जो कर्तव्य है करो, लेकिन अगर उन सबको करने के बाद धर्म स्वनिश्चिता पुंसा विश्वक्सेन कथासु नात उत्पद्येत रतिम। अगर वो कृष्ण के प्रति आपको प्रेम नहीं आ रहा है तो क्या हो गया? श्रम एव ही केवलम। तो सब आपका समय वेस्ट, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, फालतू की मेहनत है। आप दुनिया भर की नौकरी करते हैं, काम करते हैं, यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, लेकिन अगर कृष्ण की भक्ति नहीं हो पा रही है जीवन में, तो सब आपका सब बस फालतू की मेहनत है। श्रम एव ही केवल, केवल श्रम कर रहे हो आप, कुछ मिल नहीं रहा है, तो सब बस बेकार जा रहा है। क्योंकि जीवन का उद्देश्य है समसिद्धिर हरित स्वानुद्देश्य धर्म से समसिद्धिर हरित। सब धर्म करो, सब कर्तव्य करो, सब करो, लेकिन उद्देश्य ये है हरितोषणम। हरि प्रसन्न नहीं है आपसे, कृष्ण प्रसन्न नहीं है, तो आपने जो कुछ भी जीवन में किया है सब क्या हो गया? वेस्ट हो गया है, बेकार हो गया है, व्यर्थ में चला गया है, यूजलेस। आपने 10 माले की बिल्डिंग बनाई है पर कृष्ण आपसे प्रसन्न नहीं है, क्या वो वेस्ट हो गई? सोने की लंका थी, काय की जल के खाक हो गई। कृष्ण प्रसन्न नहीं है तो सब खत्म। तो जो भी करें पर ये जरूर ध्यान रखें कि कृष्ण की प्रसन्नता होनी चाहिए। सम सिद्धिर हरितोषम लिख लेना चाहिए घर में बड़ा सा दीवार के ऊपर, जैसे ही घर में घुसे, घर से निकले, यही लाइन दिखनी चाहिए, सम सिद्धिर हरितोषम। जो करूं मैं हरि की प्रसन्नता के लिए करूं। ठीक है कि नहीं? कृष्ण की प्रसन्नता।
जीवन का उद्देश्य यही है। काम किसको कर रहे हैं? घर गृहस्थी, बीवी बच्चों को प्रसन्न रखना है, ठीक है, वो तो बाद में आए, पहले कृष्ण से आपका संबंध है ना। तो जिससे पहले संबंध, उसको पहले प्रसन्न करो, और उससे वास्तविक एटर्नल संबंध है, सनातन संबंध है ना। तो कृष्ण को नहीं प्रसन्न किया और दुनिया भर को प्रसन्न कर दिया, क्या फायदा? सब हो गया, मिट्टी में मिल जाएगा। मृत्यु के समय सब मिट्टी में मिल जाएगा, कोई किसी का नहीं है। ओके, 1 साल हो जाती है तो लोग कपड़ा भी नहीं मारते मरने वाले की फोटो पर। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। कई लोगों को बुरा लग जाता है, पर सत्य यही है। मरने वाले की फोटो पे जो माला लटकती है, उस माला पे तो मकड़ियां ही चलती हैं और कुछ नहीं होता उसका। कोई साफ भी नहीं करता उसको। इसलिए कृष्ण का ध्यान करो, कृष्ण का भजन करो। हरे कृष्ण मंत्र बता दिया है, सबसे सिंपल है, जपा करना चाहिए बस। समसिद्धिर हरि कृष्णम। हरि प्रसन्न, सब प्रसन्न। हरि दुखी, हमसे नाराज है, तो बस फिर तो समझ लो कुछ नहीं हो सकता। नाराज तो खैर भगवान होते नहीं है, लेकिन हाँ स्पेशली प्रसन्न नहीं है तो फिर उसके लिए, क्योंकि भगवान सबके लिए समान है, लेकिन जो भक्ति करता है उसके लिए स्पेशल क्या करते हैं कि बार बार नहीं सड़ते रहेंगे तो क्या होगा? इसको समझ ही नहीं रहे क्या होगा, भक्ति के बाद क्या होगा। आधा जीवन निकल गया है, भक्ति करी नहीं, अब क्या करेंगे? आगे गए तो कहीं जगह में घूमते रहेंगे, छिपकली बन गए तो ट्यूबलाइट के नीचे छिप जाएंगे। यही जीवन है? कोई समझ इसको, इनके पीछे भाग रहे हैं, उनका क्या हो? मरे जा रहे हैं, घर बना लें, घर बना लें, उनको कैसे इसको लेके जाओगे क्या? ये बात सब बोलते हैं, लेकिन इसको समझ नहीं पा रहा है कोई, आत्मा में नहीं उतार पा रहा है, क्योंकि जपा नहीं कर रहे हैं। माला करेंगे तो वो हृदय में घुसेगी, नहीं तो सुनते तो बचपन से आ रहे हैं, गीता सार तुम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? तो बचपन से सुन रहे हैं गीता सार। वो आता है कैलेंडर में 10 बातें लिखी रहती, बोले गीता सार तुमने क्या खो दिया। तो वो तो सब सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी समझ कोई नहीं पा रहा है। सिगरेट के डब्बे पे लिखा है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो पढ़ नहीं सकते उनके लिए फोटो बनी है सड़े फेफड़े की। लेकिन वो फिर भी पी रहा है। एक आदमी था हमारे कॉलेज में, एक लड़का, वो कहता था देखो इसमें फोटो बनी है और उस पर लिखा भी है, इसलिए मैं इसको घुमा के यूज करता हूँ, तो ना मुझे वो लिखा हुआ दिखता है ना मुझे फोटो दिखती है, तो सब किस साइड से निकाल के पी लेता हूँ। तो बहुत अच्छा। तो कृष्ण अगर प्रसन्न नहीं है तो खूब आप मेहनत करते हो, आप सोचते हो कि मैं खूब मेहनत करूंगा, अपने भी बच्चों को बहुत प्रसन्न रखूंगा, है ना? कुछ नहीं होगा, मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाएगा, कोई नहीं आपको कुछ कर सकता। ठीक है? कोई चाहे समाज हो, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे कोई हो, आपका अपना शरीर आपके साथ नहीं जाएगा। और तो और छोड़ दो बाकी बात। ठीक है, कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम करें बस। जिससे कृष्ण प्रसन्न हो वही काम करें, बाकी कुछ मत करें। लेकिन भक्ति ही एक साधन है और कोई साधन नहीं है। बाद में मृत्यु के बाद तो फिर नहीं तो नरक है। नरक में बढ़िया पकौड़े बन जाएंगे हमारे। समझ में आ रहा है? बहुत मुश्किल होने वाला है। और आगे जाके अभी देख लो कलयुग में स्थिति क्या हो रही है, आगे जाके और बुरी स्थिति आने वाली है। आगे जाके कलयुग में खाना नहीं मिलेगा, खाना खाने को नहीं होगा, आदमी आदमी को खाएगा। शुरुआत हो चुकी है। कई देशों में अभी लोग बच्चों को खा लेते हैं, अपने बच्चे को खा लेते हैं और भ्रूण को खा लेते हैं, अबॉर्शन करा देते हैं, और जो बच्चा होता है पेट में उसको निकाल के उसका बढ़िया जो है फ्राई बना के खा लेते हैं। होटल में मिलता है, मेन्यू कार्ड में है, भ्रूण भ्रूण की डिशेस, है ना? जो तो खतरनाक कलयुग आ रहा है। अगर गलती से जो
पैदा हो गए दोबारा तो वो स्थिति में भी जीना पड़ेगा और सब झेलना पड़ेगा। इसलिए अभी बहुत सही समय है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अभी अभी आए हुए हैं, अभी हरे कृष्ण महामंत्र सब जगह चल रहा है, बिल्कुल भक्त हैं, इस्कॉन है, सब है, प्रसाद है, कथा है, सब कुछ है। अभी इसको मौका नहीं छोड़ना है, अभी बिल्कुल करते जाना है। कहाँ पड़े हुए हैं, जितना दूसरी चीजें थोड़ा थोड़ा कर लो, बस दिमाग जरूरत है उतनी कर लो, ताकि आत्मा और शरीर साथ बना रहे, ताकि भक्ति करने के लिए शरीर अच्छा रहे। बस एवरेज हो, भक्ति में ध्यान दो और कुछ। एनीवे 73 ते वयं नोदिता सर्वे प्रजा सर्गे प्रजेश्वरा अनेन ध्वस्ततमसा शीर्षक्षमो विविधा प्रजा। ते उसके द्वारा वयम हम सब नोदिता आज्ञापित सर्वे सभी प्रजा सर्गे प्रजा उत्पन्न करते समय प्रजा ईश्वरा समस्त जीवों के नियंता अनेन इसके द्वारा ध्वस्त तमसा सभी प्रकार के ज्ञान से मुक्त होकर जिस ऋक्ष में हमने उत्पन्न किया विविधा अनेक प्रकार के प्रजा जी। जब ब्रह्मा द्वारा हम सब प्रजापतियों को प्रजा उत्पन्न करने का आदेश हुआ तो हमने भगवान की प्रशंसा में स्तोत्र का जप किया। शिव जी कह रहे हैं जिससे हम समस्त अविद्या से पूरी तरह से मुक्त हो गए। इस तरह हम विविध प्रकार के जीवों की उत्पत्ति कर पाए। इस श्लोक से पता चल रहा है कि सृष्टि के प्रारंभ में एक साथ अनेक प्रकार के जीव उत्पन्न हुए। यहाँ पर अर्थहीन डार्विन का विकासवाद लागू नहीं होता। ऐसा नहीं है कि लाखों वर्ष पहले बुद्धिमान मनुष्य का अस्तित्व नहीं था। उल्टा ये पता चलता है कि सबसे बुद्धिमान मनुष्य ब्रह्मा जी सबसे पहले उत्पन्न हुए थे। वो डार्विन कहता है कि सबसे पहले बुद्धिमान नहीं थे, पहले जानवर थे, तो पता नहीं क्या क्या बनते 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 बुद्धिमान मनुष्य बाद में बना हुआ, इवोल्यूशन, विकासवाद। लेकिन भागवत कहती है कि सबसे बुद्धिमान मनुष्य जो है वो है ब्रह्मा, वो सबसे पहले पैदा हुआ है। हाँ हाँ, ठीक है। इसलिए भौतिकतावादी वैज्ञानिक भागवत को कभी नहीं समझ सकते, ये सब उल्टी उल्टी बातें बताएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे बुद्धिमान है ब्रह्मा, ब्रह्मा का शरीर ही बुद्धि से बना हुआ। हमारा शरीर कैसे बना हुआ है? क्षिति जल पावक गगन समीर पंच तत्व से बना से धरती आकाश पृथ्वी जल वायु, इससे हमारा शरीर बना है? ब्रह्मा का शरीर कैसे बना है? बुद्धि से। शरीर ही बुद्धि का बना है, ये तो हम कल्पना नहीं कर सकते बुद्धि का शरीर कैसे होता होगा। है लेकिन समझ में आ रहा है। और ब्रह्मा जी का शरीर है और बुद्धि का बना है, तो सोचो कितनी बुद्धि होगी। और फिर ब्रह्मा जी ने मरीचि भृगु अत्रि वशिष्ठ शिव जैसे साधु पुरुषों को उत्पन्न किया, है ना, सब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तब उन्होंने कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार के जीव उत्पन्न किए। आगे श्रीमद् भागवत में कपिल देव ने अपनी माता को बताया कि जीवात्मा को अपने कर्म के अनुसार विशेष शरीर प्राप्त होता है। उचित अधिकारी से शरीर के विषय में निर्णय करते हैं। कर्मणा दैव नेत्रेण, ये उच्चतर अधिकारी भगवान द्वारा नियुक्त होते हैं, उनके नाम है ब्रह्मा मनु तथा अन्य प्रजापति। ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि कैसे कैसा शरीर मिलेगा। इस प्रकार और कैसे मिलता है? कर्म के साथ। इस प्रकार सृष्टि के प्रारंभ से ही देखा जा सकता है कि सबसे पहला जीव सबसे अधिक बुद्धिमान था। ऐसा नहीं है कि तथाकथित आधुनिक बुद्धि विकास की प्रक्रिया से विकसित हुए, ऐसे धीरे धीरे बुद्धि का विकास नहीं हुआ। सबसे पहले ब्रह्मा जी पैदा हुए और सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे। ठीक है, जैसा कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि कर्म विकास होता तो है किंतु शरीर का नहीं होता, शरीर का विकास नहीं होता। सारे शारीरिक रूप पहले से रहते हैं, केवल शरीर के भीतर का आत्म स्फूर्ति ही प्रगति के प्रगति करता है। इस रूप में से ये समझ में आता है कि सृष्टि के प्रारंभ से विभिन्न प्रकार के जीव विद्यमान थे। शुरू से ही सारे जीव थे, हर तरह के जीव थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें से कुछ विलुप्त हो गए, सब कुछ यहाँ पर है। केवल ज्ञान के अभाव कारण हम वस्तुओं को उनके वास्तविक में नहीं देख पा रहे हैं। शरीर का विकास नहीं है, आत्मा की चेतना का विकास है। पहले बहुत डल रहती है, धीरे धीरे उसकी चेतना का विकास होता है और वो समझ जाता है कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, कृष्ण का दास हूँ, भगवान की भक्ति में लग जाता है। इस श्लोक का ध्वस्त तमसा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अज्ञान से मुक्त हुए बिना विभिन्न प्रकार के जीवों की उत्पत्ति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया कि दैव नेत्रेणा, श्रेष्ठ अधिकारियों के नियंत्रण में ही शरीर होता है। यदि ये श्रेष्ठ अधिकारी सभी प्रकार की अपूर्णताओं से मुक्त नहीं होंगे तो वे जीवों को नियंत्रित कर सकते। वैदिक अनुदेशों के मानने वाले डार्विन के विकासवाद को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि अधूरे ज्ञान के कारण। डार्विन को तो वैसे भी अब बाहर के लोग नहीं मानते, तो वैदिक वाले तो मानेंगे, पहले से नहीं मानते।
ठीक है। यहाँ पे एक बात बताई जा रही है कि जो कंट्रोलर होते हैं उन लोगों को बहुत अच्छे से होना चाहिए बुद्धि, क्योंकि भगवान में चेतना होनी चाहिए, तभी वो सही से काम कर पाएंगे। भगवान में चेतना नहीं होगी तो वो गड़बड़ करेंगे। अथेदम नित्यता युक्तो जपन नवहिता पुमान अचिराक्षय आपनोति वासुदेव परायण। अतः इस प्रकार इदम यह नित्यता नियमित रूप से युक्त मनोयोग से जपन, मन के भीतर जपने से अविहिता पूर्ण रूप से सतर्क पुमान मनुष्य अचिरात अविलंब श्रेय कल्याण आपनोति प्राप्त करता है। वासुदेव परायण भगवान कृष्ण का भक्त, भगवान कृष्ण के भक्त जिसका मन सदैव उन्हीं में लीन रहता है। भगवान शिव जी कह रहे हैं ये बात, इसको ध्यान रखना है हर बार। भगवान कृष्ण के भक्त जिसका मन सदैव उन्हीं में लीन रहता है, उन्हीं में माने कृष्ण में लीन रहता है, और जो अत्यंत ध्यान तथा आदर पूर्वक इस स्तोत्र का जप करता है, शीघ्र ही जीवन की परम सिद्धि उसे प्राप्त हो जाती है। सिद्धि का अर्थ है भगवान कृष्ण का भक्त बनना। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में कहा गया वासुदेव परावेदा वासुदेव परामखा। जीवन का चरम लक्ष्य वासुदेव या श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का कोई भी भक्त केवल स्तुति करने से समस्त सिद्धि, भौतिक लाभ तथा मुक्ति प्राप्त कर सकता है। बड़े बड़े ऋषियों तथा महापुरुषों ने, ब्रह्मा और शिव ने भगवान कृष्ण की अनेक प्रकार से स्तुतियां की हैं। भगवान कृष्ण शिव विरिंच अंतम कहलाते हैं। भागवत का वाक्य है। शिव अर्थात भगवान शिव तथा विरिंच अर्थात ब्रह्मा, ये दोनों देवता कौन कौन, शिव और ब्रह्मा, भगवान वासुदेव कृष्ण की स्तुति करते रहते हैं। यदि हम इन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलें और भगवान कृष्ण के भक्त बन सकें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ब्रह्मा और शिव जी भगवान कृष्ण की निरंतर भक्ति करते रहते हैं, तो उनसे हमें सीखना चाहिए और कृष्ण की हमेशा भक्ति करते रहना चाहिए। पर दुर्भाग्यवश लोग इस रहस्य को नहीं जानते। नाते विदु स्वार्थ गति विष्णु। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ये लोग नहीं जानते कि जीवन का वास्तविक प्रयोजन तथा परम सिद्धि भगवान कृष्ण की पूजा है। ओके, नाते विदु स्वार्थ, अपना स्वार्थ नहीं जानता लोग। असली स्वार्थ हमारा कृष्ण की भक्ति करने में है और उसको हम जानते नहीं। माया से समझौता करके प्रसन्न रहना असंभव है। श्री कृष्ण का भक्त बने बिना मनुष्य केवल दिग्भ्रमित तथा कुंठित बना रह सकता। जब तक हम कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे हम भटकते रहेंगे और हम दुखी रहेंगे। तो जीवों को इस विपदा से बचाने के लिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने संकेत दिया है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद ज्ञानी मनुष्य भली भांति ये जानते हुए कि वासुदेव रूप में मैं ही सब कुछ हूँ, यानी कि कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण की शरण में जाता है अनेक जन्मों के बाद। ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण की शरण ले चुका है उसे कहते हैं महात्मा, और ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो वासुदेव कृष्ण के भक्त बनकर हम जो चाहे वही वरदान प्राप्त कर सकते हैं। श्रेयसामिह श्रेयसाम इह सर्वेषां ज्ञान निश्रेयसम परम सुखम तरति दुष्पारम ज्ञान नौर्भव्य सनार्णवम। श्रेयसाम समस्त उपलब्धियों का यह संसार में सर्वेशम प्रत्येक पुरुष का ज्ञानम ज्ञान निश्रेयसम परम लाभ परम दिव्य सुगम सुख तरति लांग जाता है दुष्पारम दुस्तर ज्ञान ज्ञान रूपी नौ नाव व्यसन खतरा अर्णवम समुद्र। इस संसार में उपलब्धि के अनेक प्रकार हैं, किंतु इन सबों में ज्ञान की उपलब्धि सर्वोपरि मानी जाती है, क्योंकि ज्ञान की नौका में चढ़कर अज्ञान के सागर को पार किया जा सकता है, नहीं तो ये सागर पार करना बहुत ही दुस्तर है। वास्तव में इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अज्ञान के कारण कष्ट में रहता है। प्रतिदिन ये देखने में आता है कि ज्ञान ही अज्ञानी पुरुष, अज्ञानी मनुष्य किसी तरह का आपराधिक काम कर बैठ और बाद में पकड़ा जाता है, उसको सजा मिलती है, जबकि उसे अपने इस पाप कर्म का बोध नहीं रहता। ऐसा अज्ञान संसार भर में पाया जाता है। लोग ये नहीं समझ पाते कि अवैध कामी आदत से वे अपने जीवन को संकट में डाल रहे हैं। अपने स्वाद के लिए पशुओं को मारते हैं और मद्यपान, नशा करना, जुआ खेलना, ये सब काम में मस्त रहते हैं। ठीक है, लोग समझते नहीं है अपनी आदतों की वजह से ये सब काम करते रहते हैं, ना मीट मछली खाना, जुआ, नशा, ये सब करने में उनको लगता है यही बढ़िया आनंद है, उसमें मस्त रहते हैं। यह बड़ी दुख की बात है, अत्यंत सोचनीय है कि संसार के नेता इन पाप कर्म
के प्रभावों को नहीं जानते। तो जो बड़े बड़े लोग हैं, नेता लोग हैं, यानी कि जिनको दुनिया फॉलो करती है, जिनको देख के दुनिया में साधारण लोग चलते हैं, वो लोग भी नहीं जानते कि ये सब काम गलत है, वो खुद करते हैं, तो उनको देख के दूसरे भी करते हैं। बजाय इसके सारी घटनाओं को सहज भाव से लेते हुए अज्ञान सागर को और चौड़ा बनाने में सफल हो जाते हैं। लोग इसको कोई सीरियसली नहीं ले रहा है और अज्ञान का सागर बढ़ता जा रहा है। ऐसे अज्ञान के विपरीत इस भौतिक संसार में पूर्ण ज्ञान महानतम उपलब्धि है। व्यवहारिक जीवन में हम देख सकते हैं कि ज्ञानवान व्यक्ति जीवन के अनेक खतरनाक उतार चढ़ावों से बच जाता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। जब मनुष्य वास्तव में ज्ञानवान बन जाता है तो परमात्मा की शरण में आता है। वासुदेव सर्वमिति स महापुरुष दुर्लभ, ऐसा महापुरुष दुर्लभ ही पाया जाता है। जिस व्यक्ति को भगवान की भक्ति, कृष्ण का ज्ञान हो गया, गीता भागवत का ज्ञान हो गया, वो जीवन की तमाम समस्याओं से बच जाता है। बाकी लोग भटकते रहते हैं, दुखी बने रहते हैं। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन पुनः तथाकथित नेताओं की आंख खोलने के लिए कृत संकल्प है, जो अज्ञान से भरे हुए हैं और इस प्रकार उन्हें जीवन के अनेक उतार चढ़ाव तथा घातक परिस्थितियों से बचाता है। ठीक है। सबसे बड़ा खतरा है मनुष्य से निम्नतर योनि को प्राप्त होना। सबसे बड़ा खतरा है कि किसी दूसरे जानवर की योनि में जन्म होना। इस मनुष्य देह को बड़ी ही कठिनाई से इसलिए प्राप्त किया गया है, जिससे इसका लाभ उठाकर हम मनुष्य का शरीर मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला। इसका फायदा उठाकर हमें क्या करना चाहिए? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद के साथ अपना संबंध स्थापित करना चाहिए। शिव जी उपदेश देते हैं कि जो उनके स्तोत्र का लाभ उठाएंगे वे शीघ्र ही भगवान के भक्त बनेंगे। जो ये रुद्र गीत पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो तुरंत भगवान कृष्ण के भक्त बनेंगे और अज्ञान सागर को पार करने तथा जीवन को पूर्ण बनने में समर्थ हो सकेंगे। या इमं श्रद्धया युक्तो मद गीत भगवत स्तवम अधियानो दुराराध्यम हरिम हरिम आराधयत्यसौ। या जो कोई इमं यह श्रद्धा पूर्वक अनुरक्ति पूर्वक मत गीतम, मेरे द्वारा रचित गीत या मेरे द्वारा गाया गीत भगवत स्तवम भगवान प्रार्थना अधियाना निमित्त पाठ द्वारा दुराराध्यम पूजा करना अत्यंत कठिन, हरि भगवान को आराध्यति किंतु पूजा कर सकता है सब ऐसा मनुष्य। यद्यपि भगवान की भक्ति करना, कृष्ण की भक्ति करना या कृष्ण की पूजा करना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि कोई मेरे द्वारा, शिव जी कह रहे हैं वैसे तो कृष्ण की भक्ति करना और पूजा करना बहुत कठिन है, लेकिन अगर कोई मेरे द्वारा बताए हुए इस स्तोत्र का केवल पाठ करता है, मेरे द्वारा रचित एवं गाए गए इस स्तोत्र का केवल पाठ करता है, तो वो सरलतापूर्वक भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है, सिर्फ रुद्र गीत का पाठ करके। ये विशेष तौर पर यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि शिव जी भगवान वासुदेव के भक्त हैं। वैष्णव नाम यथा शंभु, समस्त वैष्णवों में शिव जी सर्वोच्च है। शिव जी का एक वैष्णव सिद्ध परंपरा का संप्रदाय भी चलता है, जैसे हमारी ब्रह्म संप्रदाय से शिव जी का रुद्र संप्रदाय। जिसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं, इस समय जो वैष्णव विष्णु स्वामी संप्रदाय है वह रुद्र या शिव से संबंधित है। भगवान कृष्ण वासुदेव का भक्त होना अत्यंत कठिन है, इसलिए हुआ है। देवताओं की पूजा उतनी कठिन नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण वासुदेव का भक्त बनना इतना आसान नहीं है। यदि कोई महापुरुष, वैसे कृष्ण भक्ति करना इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन यदि कोई महापुरुषों के आदर्श उनके पद चिन्ह पर चले तो श्रद्धा से भगवान वासुदेव को भक्त बन सकता है, जैसा कि शिव जी को उपदेश दिया। वैसे बहुत मुश्किल है कृष्ण की भक्ति करना, लेकिन जो ऑलरेडी कृष्ण के भक्त हैं उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो बहुत आसान। ठीक है। तो इसकी पुष्टि है, भक्ति का अभ्यास मनोधर्म द्वारा संभव नहीं है। कुछ लोग अपने दिमाग में कुछ भी सोचते रहते हैं, ऐसा करना है वैसा करना है, किसी ने कह दिया ये कर लो वो कर लो, तो सब अपने मन से करते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए भक्ति करना बहुत कठिन है। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये वाला व्रत करना चाहिए तो करने लगे। किसी ने कहा कि आप जो है ना ये रख लो तो इनकी पूजा करो, वो करने लगे। फिर किसी ने कहा कि इनकी भी करो, वो भी करने लगे। फिर किसी ने कहा ये मंत्र करने लगो, वो भी करने लगे। इस तरीके से सब कुछ कर, मतलब वो अपने मन से पता नहीं क्या क्या करते रहता है। लेकिन जो असली में भक्त है, उस भक्त से पूछो कि हम क्या करें, उसके बताए हुए रास्ते पे चले तो हम बहुत जल्दी भक्ति में लग जाएंगे। नहीं तो भक्ति करना बहुत कठिन है। समझ में आ रहा है? तो जैसा कि प्रहलाद में भक्ति का अभ्यास मनोधर्म द्वारा संभव नहीं है। भक्ति एक विशेष उपलब्धि है जिसे वही प्राप्त कर सकता है जिसने शुद्ध भक्ति की शरण ग्रहण की है।
भक्ति कौन कर सकता है? भक्ति वही कर सकता है जिसने शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण की है, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने पुष्टि की है। मही यसाम पाद रजो विवेकम निष्किंचनानाम न वृणीते यावत्। ओके, तो प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं? मही यसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीते यावत्। जब तक सभी प्रकार के भौतिक दोषों से मुक्त शुद्ध भक्त के चरण कमलों की धूल को धारण नहीं की जाती, तब तक भगवान की भक्ति में प्रवेश नहीं हुआ जा सकता। बता दिया है कि जब तक हम शुद्ध भक्त के चरण कमल को नहीं धारण करेंगे अपने सिर पर, चरण कमलों की धूल, महिषम पाद रजोभिषेकम, जब तक शुद्ध भक्त के चरणों की धूल हमारे सिर पर नहीं रखेंगे, तब तक भक्ति में प्रवेश कर पाना, एंट्री मारना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, विन्दन्ते पुरुषो अमुष विन्दन्ते पुरुष अमुष्मात् यद् इच्छति असत्वरम गीत गीतात सुप्रीतात श्रेयसाम एक वल्लभात्। विन्दते प्राप्त करता है पुरुष भक्त अमुष्मात्, भगवान से यद् जो इच्छति कामना करता है, असत्वरम स्थित होकर मत गीत मेरे द्वारा गाया हुआ गीतात गीत से सुप्रीतात, भगवान से जो अत्यंत प्रसन्न होते हैं, श्रेयसाम समस्त आशीर्वादों में से एक एक वल्लभात् प्रियतम से। समस्त सिद्धि आगे कह रहे हैं कि समस्त शुभ आशीर्वादों में से सर्व प्रिय वस्तु भगवान है। जो मनुष्य द्वारा गाए इस गीत को गाता है, जो भी व्यक्ति, श्री कह रहे हैं कि शुभ आशीर्वादों में सबसे में से सर्वप्रिय वस्तु क्या है? भगवान है। और जो व्यक्ति, जो मनुष्य मेरे द्वारा गाए गए, यानी कि मैंने जो रुद्र गीत बताया है, इस गीत को गाता है, वो भगवान को प्रसन्न कर पाता है। ऐसा भक्त भगवान की भक्ति में स्थिर होकर परमेश्वर से मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता में कहा गया है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ता। यदि किसी को भगवान की कह रहे हैं कि यदि किसी को भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए, तो उसमें किसी प्रकार की आकांक्षा या इच्छा शेष नहीं रहती। अगर कृष्ण भक्ति हमें मिल रही है तो और इच्छाएं नहीं रहेंगी, तो आप पता कर सकते हो और इच्छाएं, इसका मतलब भक्ति में हम नहीं आगे बढ़े, भक्त अभी नहीं बने हैं। भक्त बन जाएंगे तो और कोई इच्छा नहीं रहेगी जीवन में। ठीक है, तो अभी घर गृहस्थी और इन सब चीजों की इच्छाएं हैं, इसका मतलब हम भक्त नहीं बने हैं। जब ध्रुव महाराज तप के द्वारा पूर्ण बन गए, तब उन्होंने भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त कर लिया, तो उनसे मनोवांछित वर मांग कहा गया कि तुम देख, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान के दर्शन प्राप्त से संतुष्ट। सीधी बात है, भक्त बन गए तो भौतिक चीजें चाहिए नहीं, इच्छा ही खत्म हो गई। हमारे अंदर भी भौतिक चीजों की इच्छा है, इसका मतलब हम अभी भक्त नहीं बने। ठीक है, अभी कमी है। भगवान की सेवा करते थे, हम जो कुछ भी मांगते हैं और माया करते तो और कुछ नहीं होता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। प्रत्येक जीवात्मा भगवान का शाश्वत दास है। अतः जब कोई भगवान की भक्ति में लग जाता है, तो उसे जीवन की परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आज्ञाकारी दास अपने स्वामी के अनुग्रह से किसी भी इच्छा की पूर्ति कर सकता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा पोजीशन, हमारा स्थान है कृष्ण के दास होना, और हमें काम क्या करना है? कृष्ण की भक्ति करना। ठीक है, तो हमें जीवन की परम स्थिति मिल जाएगी। आज्ञाकारी दास अपने स्वामी के अनुग्रह से किसी भी इच्छा की पूर्ति प्राप्त कर सकता है। अगर मालिक खुश है, कृष्ण हमसे प्रसन्न है, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। और जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाता है, उससे तो और कुछ भी चाहिए नहीं। पहले तो बात है कि कृष्ण भक्ति करेंगे तो सब मिल जाएगा, लेकिन कृष्ण भक्त बनने के बाद कुछ चाहिए ही नहीं रहता। है ना? इसकी सारी इच्छाएं कृष्ण भक्त बनने के बाद उसकी सारी इच्छाओं की
पूर्ति भगवान की निरंतर सेवा करने में ही हो जाती है। उसको सेवा करने में इतना आनंद आने लगता है कि उसको फिर और चीजों में इच्छा रह ही नहीं जाती। ध्रुव महाराज आए थे कि राजा अपने पिता से बड़ा राज्य चाहिए, लेकिन कृष्ण भक्ति करने के बाद उनको इच्छा ही खत्म हो गई। शिव जी हमें बताते हैं कि यदि कोई भी भक्त के द्वारा सुनाई गई स्तुति का जप करता है तो वह सफल हो सकता है, कृष्ण की भक्ति कर सकता है। इदम या कल्य उत्थाय प्रांजलि सत्यान्विता शृणुयाश्रावयेन मृत्यु मुच्यते कर्म बंधने। इदम यह स्तुति या जो भक्त कल्य प्रातः काल उत्थाय उठकर प्रांजलि हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक अन्विता लीन रहकर शृणुया स्वयं जपता तथा सुनता है, श्राव्य तथा सुनाता है, मर्त्य ऐसा मनुष्य मुच्यते मुक्त हो जाता है कर्म बंधने सकाम कर्म से उत्पन्न से कर्म बंधनों से। शिव जी आगे कह रहे हैं कि जो भक्त प्रातः काल उठकर हाथ जोड़कर शिव जी के द्वारा गाई इस स्तुति का जप करता है और अन्यों को सुनाता है, वह निश्चय ही समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। मुक्ति का अर्थ है सकाम कर्मों के फल से मुक्त होना, जैसा कि श्रीमद् भागवत में बताया गया है। मुक्ति हितवान यथा रूपम, मुक्ति का अर्थ है अन्य सभी कामों का परित्याग और अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थिर हो जाना, स्वरूप व्यवस्थिति। इस बद्ध अवस्था में हम एक के बाद दूसरे सकाम कर्मों में उलझे रहते हैं, बहुत सारे काम से। ठीक है, कर्म बंधन का मतलब है सकाम कर्म का बंधन। जब तक मनुष्य का मन सकाम कर्मों में लगा रहता है तब तक उसे सुखी रहने की योजनाएं बनानी पड़ती हैं, किंतु भक्ति योग सर्वथा भिन्न है। इसमें तो परम सत्य के आदेश के हिसाब से आदेश के अनुसार काम करना होता है। जैसा कृष्ण बोले वैसा काम करो, हम तो दुनियादारी से मतलब ही नहीं किसका परिणाम क्या होगा। जब हम किसी परम सत्ता के निर्देश के अनुसार काम करते हैं तो हम कर्म फलों में नहीं बंधते। अगर हम कृष्ण जो बोल रहे हैं वो करेंगे तो हम कर्म फल में नहीं बंधेंगे, ठीक है। और अगर हम कृष्ण जो अपने मन के काम करेंगे तो हम उसके बंधन में फंसेंगे। उदाहरण के लिए अर्जुन ने इसलिए युद्ध किया क्योंकि भगवान चाहते थे, अतः युद्ध के परिणाम के लिए अर्जुन जिम्मेदार नहीं था। यहाँ तक भक्ति का प्रश्न है, श्रवण तथा कीर्तन भी उतना ही अच्छा है जितना कि शरीर मन तथा इंद्रियों से कर्म करना। वास्तव में श्रवण तथा कीर्तन भी इंद्रियों के कर्म ही हैं। जब इंद्रियों का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाता है तो वे मनुष्य को कर्म में फंसा देती हैं। जब हम अपनी इंद्रियों को अपने फायदे के लिए यूज करेंगे तो हम उस कर्म के बंधन में फंस जाएंगे, किंतु जब हम अपनी इंद्रियों का उपयोग भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो हम भक्ति में स्थापित हो जाएंगे, यानी कि हम भक्त कहलाएंगे। गीतम मयेदम नरदेव नंदना परस्य पुंसा परमात्मना स्तवम जपन्त एकाग्रत्यस्तपो महत् शरद्वमन्ते तत आपसि एप्सितम। गीतम गाया गया मया मेरे द्वारा इदम यह नरदेव नंदना हे राजपुत्र परस्य परमेश्वर का पुंसा भगवान परमात्मा प्रत्येक का परमात्मा स्तवम प्रार्थना सु जपंता जप करते हुए एक अग्र पूर्ण मनोयोग से धिया बुद्धि तपा तपस्या महान चरत्वम तुम अभ्यास करो, अंत में तथा तत्पश्चात आपस्य प्राप्त करोगे ईप्सितम अभीष्ट वांछित फल। हे राजकुमारो, मैंने तुम्हें जो स्तुति गाकर सुनाई वह परमात्मा स्वरूप भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त थी। मैं तुम्हें इस स्तुति को गाने की सलाह देता हूँ। क्यों बताई मैंने तुम्हें स्तुति? भगवान को प्रसन्न करने, और तुमको मैं सलाह देता हूँ कि तुम ये स्तुति को गाओ, क्योंकि ये बड़े से बड़ी तपस्या के समान प्रभावशाली है। इस प्रकार जब तुम परिपक्व हो जाओगे तो तुम्हारा जीवन सफल होगा और तुम्हें सारे अभीष्ट लक्ष्य प्राप्त हो सकेंगे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं यदि हम अध्यवसाय पूर्वक भक्ति करते रहेंगे तो निश्चित रूप से समय आने पर हमारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत शिव द्वारा की गई स्तुति का गान नामक 24वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रचेताओं को जो भगवान शिव द्वारा रुद्र गीत यानी कि शिव द्वारा जो उपासना की विधि है स्तुति जो बताई गई वहां पे पूर्ण होती है। अध्याय 24, इसके बाद अध्याय 25 आएगा जिसमें पुरंजन आख्यान, यानी कि ये अभी एक नया चैप्टर नई कहानी चालू होगी जो 3-4 अध्याय में चलेगी काफी दिन तक। पुरंजन की कहानी, पुरंजन एक व्यक्ति का नाम है और बहुत अच्छी इसकी कहानी है, इसको हम लोग
कल से सुनेंगे, ठीक है, ये क्या है। ओके, हरे कृष्णा। ग्रंथ राष्ट्र भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ओके, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।